हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 10। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका हमें कमेंट करके जवाब जरूर करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल सके। शुरू करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और 10 सेकेंड आपके पास हैं, आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। अमीर खुसरो वाज रिलेटेड टू विच प्लेस। यानी अमीर खुसरो जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, कासगंज के पटियाली में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन, कासगंज के पटियाली में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, कासगंज पटियाली नामक गाँव में, पटियाली नामक गाँव है, ठीक है, ये जो है गाँव का नाम है और कासगंज जो है जिला का नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न को आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। वेरी द लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, हैदराबाद में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, तो आपके स्टेडियम वगैरह भी आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे ऐसे सरसरी निगाहों से तो वो भी याद हो जाएंगे आपको। प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो रंगास्वामी की बात कर रहा है, तो रंगास्वामी जो खेल है वो आपका किससे संबंधित है, हॉकी से। जैसे अजलन शाह कप है वो भी आपका हॉकी से संबंधित है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगा खा कप आ जाएगा तो वो भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड इंडिया नाइटिंगेल। तो यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो किसको कहा जाता है, सरोजनी नायडू की। ध्यान रखेंगे। अगर कभी आपसे स्वर कोकिला बोल दे, ध्यान रखिएगा, अगर कभी स्वर कोकिला आपसे पूछ दे तो ध्यान रखना है किसको जवाब करना है आपको, लता मंगेशकर को। ध्यान रखेंगे स्वर कोकिला जब बोल देगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जवाब करना है आपको इसका कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया था भाई, तारापुर में किया गया था। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तारापुर में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में। तो आपका 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखें कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किया गया था, ओके। और आपका जो पहला जो है आपका परमाणु रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा था, जो कि आपका टेस्ट किया गया था 1956 में। ध्यान रखेंगे 1956 में अप्सरा को टेस्ट किया गया था, ठीक है। ये परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको जवाब करना है इसका फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा। फास्ट बताएंगे सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो पहले आपके अध्यक्ष बनाए गए थे, नीति आयोग का अध्यक्ष होता का जो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब नीति आयोग का गठन किया गया आपका, तो उस समय जो अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, तो वहाँ से जो है कौन अध्यक्ष बने थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी वही बने। अरविंद पनगड़िया जो है पहले जो है उपाध्यक्ष बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके, अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न का आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। यानी ब्रिक्स की जब स्थापना की गई तो उस समय इसका नाम था ब्रिक, BRIC केवल नाम था। यानी इसमें केवल 4 देश थे, यानी आपका यहाँ पे जो है ब्राज़ील, रसिया और इंडिया और चाइना, केवल इसमें कितने देश थे, 4 ही देश थे। लेकिन बाद में इसमें एक और कंट्री जुड़ गई, वो कंट्री का नाम दूसरा जो यस से आपका पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका। यानी ये जो संस्थापक, यानी जो संस्थापक आपके देश थे उसमें जो है इसका नाम नहीं था।
ठीक है। जो फाउंडर आपकी कंट्रीज थे उसमें आपका इसका नाम नहीं था, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जो की गई थी तो 2009 में की गई थी। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, जब ब्रिक उसको केवल बोला गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जब इसमें जुड़ा तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया, यानी इसमें यस जो लग गया है, पहले इसका केवल नाम था ऐसे ब्रिक, ऐसे हुआ करता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद यस इसमें जुड़ गया, यानी सा इसमें जुड़ गया। तो साउथ अफ्रीका जुड़ा कब, 2010 में, यानी 1 साल के बाद जो है साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, जो ब्राज़ीलिया में किया गया था सम्मेलन, यानी जो ब्राज़ील में किया गया था, ब्राज़ील की राजधानी में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल जो बर्ड डे है उसको कब सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 नवंबर को होता है आपका सलीम अली का जन्मदिन। तो सलीम अली को जो है बर्ड मैन भी कहा जाता है, पक्षी प्रेमी भी कहा जाता है, तो सलीम अली के जन्मदिन के तौर पर जो यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी को भी ध्यान रखेंगे, गोवा में जो कि है, तो उसको भी आपको याद रखना है। 12 नवंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर, 16 अक्टूबर की बात करेंगे तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई की बात करेंगे तो टाइगर डे यानी बाघ दिवस मनाया जाता है, और 29 जून की आप बात करेंगे तो सांख्यिकी दिवस हो जाता है, ठीक, स्टैटिक्स डे। आगे इस प्रश्न का जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास है, द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल पंचांग इज। देखिए राष्ट्रीय जो आपका कैलेंडर उसकी बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है भाई, तो शक संवत है। वर्तमान में जो आपका क्या है, शक संवत है, ध्यान रखेंगे शक संवत, जिसकी जो स्थापना की गई 78वीं ईस्वी में, यानी 78 AD की बात कर रहा है, ईस्वी लिखेंगे या AD लिखेंगे, तो कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 78 AD में आपका कनिष्क के द्वारा इसको शुरू किया गया, शक संवत की शुरुआत की गई। इससे पहले जो हमारा विक्रम संवत होता था, जिसको जो है 57 BC आपका लगा रहेगा, ठीक है, 57 BC में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, तो भी आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त जो है यहाँ पे प्रथम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे कनिष्क के द्वारा जो 78 AD में अब यहाँ पे शुरू किया गया था क्या, शक संवत को, उसको भारत के द्वारा अपनाया कब गया है, तो 22 भाई क्या है, 22 जुलाई, सॉरी यहाँ पे 22 मार्च रहेगा, ठीक है, 22 मार्च 1957 की बात कर रहा है, इस दिन इसको अपनाया गया। अब अपनाया गया तो इस शक संवत में जो पहला दिन जो आपका आता है, पहला महीना आता है वो आता है चैत्र आता है, और जो लास्ट होता है वो फाल्गुन होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया, कब किया गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न जवाब करेंगे इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, वेर इज चंद्रप्रभा सेंचुरी, तो आपका वाराणसी में पड़ती है, जो कि उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न आपका, रोहतांग दर्रा कहाँ है, वेर इज रोहतांग पास, तो रोहतांग जो दर्रा आपका कहाँ पड़ता है भाई, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है रोहतांग दर्रा, तो ध्यान रखेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है, 2,40,928 वर्ग किमी है, ध्यान रखेंगे। आपका भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263, ये आपका किसका है, इंडिया का है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है, एरिया के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो भी चौथा है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ है, वेर इज पुलिकट लेक, पुलिकट लेक की बात कर रहा है, तो पुलिकट लेक आपका आता है तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे पुलिकट लेक तमिलनाडु। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है इसका, किसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या है। देखिए इस प्रकार के जो डाटा वाले होते हैं उनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखे जाए, ठीक है,
पता चले आपका एग्जाम से पहले नया डाटा आ जाए तो दिक्कत कर देगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो भी डाटा वाली चीज़ें होती हैं उनको एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लाल मृदा का फैलाव है? तो कितने भाई, आपका जो ए वाला किसका है? तो भाई ये आपका रेगुर का है, और ये आपका काली मृदा का है, और ये आपका जो 18.6 आपका है वो किसका है? तो यही आपका लाल मिट्टी का है। यानी रेड की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ दी एरिया इंडिया इज कवर्ड बाय द रेड सॉइल, तो कितना है? 80%, 18.6। अगला प्रश्न जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। देखिए पहला तो आपका यहाँ पे जो है सबसे ऊंची जो पर्वत की बात करेंगे तो अनाई मोदी आपकी आएगी, 2695 मीटर है। ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं। ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है, अन्नामलाई की जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। डोटा बेटा की बात करेंगे तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2611 इसका हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका आपको जवाब कर देना है फटाफट। इसका सही आंसर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है? विच कंट्री डज नॉट कम इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए आपका जो पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया आपका, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको ही हम केवल रखते हैं। तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ना तो म्यांमार को हम रखते हैं, ना तो श्रीलंका को रखते हैं। तो म्यांमार को भी हम बाहर रखते हैं, ठीक है। उनको जो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रखा जाता है, म्यांमार को भी। तो यहाँ पे आपके जो पड़ोसी में है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, बस इन्हीं को केवल रखा जाता है। यानी श्रीलंका इसमें आपका बाहर हो जाएगा। श्रीलंका की कैपिटल करेंसी आपको याद रखना है। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। केरल की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ केरल इज। तो केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरला की है। अगरतला की बात करेंगे तो त्रिपुरा की हो जाएगी, ठीक है। गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में शहर, आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय है, और वायनाड जो है केरल का एक शहर है। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे। अगले प्रश्न का सही आंसर क्या है, फास्ट आपको रिप्लाई करना है भाई। इसका जवाब क्या है? पेले किस खेल से संबंधित है? पेले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। पेले जो है एक फुटबॉल प्लेयर हैं, आपका ध्यान रखना है, ब्राजील से आपके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इस समय ए पर्सन इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हैं, उसके बारे में अभी हम जवाब करते हैं। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए सुनील छेत्री इसलिए क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गोल किया है तो सुनील छेत्री हैं। ध्यान रखेंगे सुनील छेत्री सबसे ज़्यादा गोल करने वाले में दूसरे नंबर पे हैं, वो भी फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, ये इंडियन प्लेयर हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत के हैं और सबसे ज़्यादा गोल करने में दूसरे नंबर पर आते हैं रोनाल्डो के बाद में, फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसका आपको जवाब कर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे भाई इसका सही आंसर क्या है। जवाब करेंगे फास्ट आपको। प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द आसवान डैम लोकेटेड। तो आसवान जो बांध आपका नील नदी पे है, ध्यान रखेंगे आपका नील नदी पे है, मिस्र में आपका पड़ता है, ठीक है। तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अमेजोन जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस बहाव के आधार पे यानी जल प्रवाह के यानी वाटर बॉडी के आधार पर जो है सबसे बड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जो है हमें इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 397917078839 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन में आपका स्क्रीनशॉट उसको लेकर के, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।